अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGNS नॉलेज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा काई कबीला कैसा कबीला था और इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। काई कबीला तुर्की में काई उबासी तुर्क कबाइल की एक बड़ी शाख जो गत तुर्क के 24 कबाइल में से एक है। काई तुर्की के ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है वो शाख जिसके पास कुव्वत और इक़्तिदार हो। ये एक खाना बदोश और जंगजू कबीला था। काई कबीला 11वीं सदी में वस्त एशिया से अनातोलिया आया, जहाँ से इस वक्त सल्जोक सल्तनत की हुक्मरानी थी। इसके अलावा कबीले के बाद खानदान 14वीं सदी से बल्कान में भी आबाद है। मौजूदा तुर्की में सूबा बेल्ची काई कबीला का मरकज़ समझा जाता है। दौलत उस्मानिया की उस्मानी सलातीन का सजन नस्ब इसी कबीले से जा मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अर्तुगरुल गाजी सीज़न 1 की उर्दू की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। कहानी की शुरुआत ओगोल तुर्क नस्ल के काई कबीला की हिजरत के मंजर से होती है। जब यह कबीला मंगोलों के हमलों से बचने के लिए दुरान में हिजरत पड़ाव डाले हुए था। 400 खैमों से आबाद ये बस्ती अपनी नई मंजिल की तलाश में थी। ये 13वीं सदी का ज़माना था। कहत के मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद वो एक बेहतरीन जगह की तरफ हिजरत करने का अज़म करते हैं, जहाँ वो नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। सलेमान शाह काई कबीले का सरदार है। सलेमान शाह के 4 बेटे हैं, जिनमें गुंदोगदू, गुलदारो, संगुर्तुगीन, अर्तुगरुल और इसका सबसे छोटा बेटा धुंधर है। सानम को मंगोलों ने पकड़ लिया और वो लापता है। इसे मुर्दा समझा जाता है, जिस पर हेमा खतून सलेमान शाह की बीवी कोई यकीन नहीं है। इसके 2 बेटे गुलदारो और अर्तुगरुल इसके वफादार हैं और कबायली अमूर में हिस्सा लेते हैं। कबायली अमूर में भरपूर शिरकत के लिए सुल्तान की अभी उम्र नहीं है। सलेमान शाह का एक बेटा अर्तुगरुल अक्सर 3 करीबी दोस्तों बमसी, दुहान और तुर्गत के साथ शिकार पर जाता है। शिकार के दौरान में इनका सामना टेम्पलर्स से होता है, जो 3 कैदियों को लेकर जा रहे होते हैं। अर्तुगरुल और इसके सिपाही और इसके दोस्त टेम्पलर्स को मार देते हैं और इन तीनों कैदियों को एक नौजवान लड़की जिसका नाम हलीमा सुल्तान है, इसके बाप शहजादा नुमान और इसके भाई शहीर की जानें बचा लेते हैं, जिनको फांसी दी जानी थी। अर्तुगरुल और इसके दोस्त इन बाजियाब शुदा कैदियों की ऐसा शनाख्त की कि इनके ताल्लुक सल्जोक सल्तनत के एक अजीम घराने से है। जानने बगैर इनको अपने कबीले ले आते हैं। एक बार फिर पकड़े जाने के खौफ ने हलीमा और इसके अहले खाना को इनकी असल शनाख्त ज़ाहिर न करने पर मजबूर किया हुआ है। कबीले में हलीमा और इसके अहले खाना की आमद से कई कबीले को नई मुश्किलात आ जाती है। सल्जोक सल्तनत हलीमा और इसकी फैमिली को वापस न करने की सूरत में जंग की धमकी देती है और टेम्पलर्स ने कैदियों को बचाने का बदला लिया और नोरगुल को कैद कर लिया, जो बाद आज़ाद करवा दिया जाता है। इनकी धमकियों की वजह से कुछ खाना बदोश अफराद सलेमान शाह को इनके मसाइल से बचने में नाक़िस क़यादत की ज़िम्मेदार ठहराते हैं। इस ग्रोह की बदअमनी सलेमान शाह के मुँह बोले भाई कुर्दोगलू की ख्वाहिश के बायस है। कुर्दोगलू की ख्वाहिश सलेमान शाह को हटाने और काई कबीले के सरदार की हैसियत से अपना मनसब संभालना है। सलजान खतून, शहनाज खतून गुलदारों की बीवी, हलीमा और इसकी फैमिली के खिलाफ है, लिहाजा वो गोगचे खतून, रोशनी खतून और आइके शाहीना से सरगोशी करती है। बदअमनी को हल करने की कोशिश में सलेमान शाह अर्तुगरुल को अपने कबीले के लिए एक नया मकाम तलाश करने के लिए मिशन पर भेजता है। खास तौर पर वो अर्तुगरुल और इसके 3 साथियों को अमीर हलब अल अजीज़ से माहदा करने के लिए हलब भेजता है, जहां अर्तुगरुल को पता चलता है कि अमीर हलब के महल में सलीबी मुसलमानों को रूप धारे हुए काम कर रहे हैं कि अपनी चालों से अर्तुगरुल को कैद करवा देते हैं, लेकिन वह कुछ शेर दिलों की मदद से आज़ाद हो जाता है। शहजादा नवाज की बेटी हलीमा भी हलब में जाते हैं, जहां पर अमीर हलब हलीमा से शादी करना चाहता है, लेकिन हलीमा सुल्तान एन निकाह के वक्त इनकार कर देती है। बाद अमीर हलब को सच्चाई का पता चल जाता है और अर्तुगरुल से माजरत करता है। कुर्दोगलू की गर्दारी सामने आ जाती है, इसकी गर्दन अर्तुगरुल की तलवार उड़ा देती है, जबकि शाहनवाज खतून भी तौबा ताइब हो जाती है और उसके बाद आखिर में किला फतह होने के बाद सलेमान शाह की मौत हो जाती है। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है और पहले सीज़न का अख्ताम होता है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।